जय जोहार जय छत्तीसगढ़ के रंग में आपका स्वागत है। हमर जावत मोहन भागवत सुनी टावर नहीं संगवारी हो ये तेरे टावर में ही हमारे मोबाइल में चलते राहुल डुकुर डुकुर चलते बड़े ढंग से चल भी नहीं कर ये सत बहिनिया माता मंदिर हाँ कई खरी संगवारी हो लेकिन हमारे गाँव इतना खरी है साल देखे चलने मिला थे काबर के हमारे गाँव मन पूरा हार्वेस्टर में कटवा रहे हुए अरे हो बागे बगीचा दिखे हरियाल वाले सिस्टम ब्राह्मा बगीचा दिलघट के हरे संगवारी हो जावत जावत मेरन मिल गया हमारा ये भीमभोरा दर्शन यहाँ देख कई भव्य नहीं है लेकिन हरा इसमें हाँ फूल यहाँ बने नहीं है अभी से कम कवर करता तो संगवारी हो हमार मंजिल है 1-2 किलोमीटर भर के हो गया तो फाइनली हम पहुंच गए सरदा गांव में। अब वो घर ला ढूंढे लगी संगवारी हो छोटी मोटी संगवारी हो हमार सरदा भटगांव ला सरदा रह कहीं पर रहे और हरे भटगांव गाँव ये आधे हरे सरदा गाँव पीछे लगता है कितना किचन बड़े है गाँव मैं आज जाने कि मेरे भटगांव गाँव तकदीर वाला थोपे देखते गोबर थोपे पर ज्यादा अंतर नहीं है ना तो रात में पार कर लेंगे। फाइनली कथा हमन जात हवा नरियल ले भारी पब्लिक है हाँ का तो संगवारी हो हमन ओमे लेना सीधा नरियल लेवर दे दुकान आ गए हमारे कावन नरियल नहीं ला रहे हैं अपनी गरीबी को ज्यादा प्रदर्शन करना चाहता हूँ। कृष्ण हमारे मित्र द्वारिका भीष्म का मित्र है हाँ दिखा तरी मस्त बार बार बताते सुदामा कृष्ण ने मित्र है कृष्ण ने मित्र है दोषी एक मुट्ठी कनकी और एक मुट्ठी गोटी खुद के उस 3 मुट्ठी चावल को रखने के लिए सुशीला के पास एक थैला भी नहीं है। अपने साड़ी को फाड़े और साड़ी को फाड़ करके अपने आंचल में लिए गए। उसे गांठ लगा रही है तो नीचे फट गया, वहां से चावल गिरने लगे, पकड़ी फिर नीचे गांठ लगाया, दाएं बाएं फट गए। इतना बड़ा पुटली उसमें 2-3 गांठ लगाए तब जाकर के पुटली तैयार हुआ माताओं का और आ गई रामा जी से कहती है, रोने लगी सुशीला, हे विधाता इतना बड़ा गरीबी आप दिए हो गए। उस पोटली को देखती है, रोती है और एक अश्रुबिंदु जो है उस पोटली पे जाकर के पड़ा, वो आधा पका हो गया। क्यों? क्योंकि शास्त्र कहता है जो दुख का आंसू होता है ना माताओं वो गर्म रहता है। जब आप लोग दुखी हो जाओगे तो जब अश्रुबिंदु निकलेंगे तो वो गर्म निकलता है, नेत्र जो है गरम गरम गिरने लग जाता है। और जो सुख का आंसू है जब आप सुखी होते तब जो आंसू निकलती है वो ठंडा रहता है। सुख में और दुख के आंसू में ही अंतर है। वो पोटली में पड़ा वो महाप्रसाद बन गया, वह जो पोटली का थोड़ा सा जो कर्ण था। आज एक आंसू सुशीला के जाकर के सर्वत्र बन जाएगा। सुदामा को ला करके दिए। सुदामा जी कहते क्या है इस पोटली में सुशीला? जो भी है प्राणनाथ ये हम लोगों का सर्वस्व है, जाकर के उस द्वारिका नाथ को दे देना। पकड़ लिए बगल में और जाने लग गए। जा रहे मन में सोच रहे भगवान मैं आपके पास आ तो रहा हूं लेकिन मेरी जो हालत है बड़ी फटी हाल है। भगवान मुझे पहचानेगा कि नहीं, बचपन का मित्रता है, एक साथ पढ़े थे, चलो जाकर देखने में क्या जाता है। सुदामा जी जा रहे हैं। आप तो भगवान हैं, तो लोग सबकी स्थिति परिस्थिति को जानने वाले सुदामा जी कहते हैं हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कहते हुए जा रहे। भूख के मारे पूरा जो शरीर है सूख गया है, दुर्बल हो गए हैं। जो धोती पहने वो भी कई जगह से फटा हुआ है, सिला हुआ है और जा रहे हैं। ऐसी नहीं पहुंच जाता माताओं। द्वारिका कहाँ है पता है? चार समुद्र विराजे आकर बीच द्वारिका राजे। गए थक करके वहीं पर सो गए हैं सुदामा जी। और जैसे ही सोए भगवान कहते हैं गरुड़ जाओ जा करके मेरा एक भक्त आ रहा है, उसे इस समुद्र के उस पार से इस पार कर दोगे। गरुड़ जी उठा, इतना नींद लगा था सुदामा जी को पता नहीं चला। आ गए सुबह सुबह बढ़िया जब उठे सुदामा जी स्नान किए और देखे तो प्रभात फेरी निकला हुआ है, सब बढ़िया भजन कर रहे हैं। हाँ भगवान के सब परिवार वाले, कोई बाहर वाले वहां नहीं है। सबके घर में सुंदर मंगल कलश है,
सबके घर के दीप जल रहे हैं। सुबह सुबह का समय था। हाँ, कौन कौन बिनिया अपन घर के द्वारी में दिया जला था है? हाँ, तो नाम तो आरती चलाई है, जलहित के है और जलाना चाहिए। और कुछ नहीं तो कभी भी यज्ञ अनुष्ठान जब हमारे गांव में होता है, सत्कर्म श्रीमद् भगवत होती है, तो कम से कम 9 दिन तक घर के द्वारी में दिया जलना चाहिए। बहुत जल्दी बता, इस महाराज का हाथ होता हूं मन नहीं। आज जलाल हुआ के कल्याण है। देखिए सुदामा जी बड़े ही मंगलमय है। सबका स्वर्ण भवन है, सबके ध्वजा लगे हुए हैं, सबके घर में राधे राधे छपा हुआ। आगे जब बढ़े तो किसी से पूछे कि मेरे कन्हैया का घर कहाँ है बंधु, जानते हैं क्या? क्या करेंगे वहां जाकर के ब्राह्मण देवता कहें? अरे वो मेरा मित्र है ना, मैं उससे मिलने के लिए आया हूं कहे। सब हंसने लग गए। अरे लगता है ये पागल हो गए, गरीबी में बिना भूख के कहे। इसका हाल देखो, पूरा फटा हाल है। और हमारे द्वारिकाधीश इतने बड़े हमारे राजा हैं। यहां से सीधा जाना और सीधा जाकर के बाएं मुड़ जाना, बाएं मुड़ के दाएं, दाएं से फिर बाएं, फिर वहीं में राधेगा सुदामा जी घूमत घूमत। एक से और पूछे कहाँ रहता है मेरा कन्हैया, तो सब तो एक समान नहीं होते ना, भांति भांति के लोग होते हैं। यहां से सीधा जाना ब्राह्मण देवता, और सीधा जाने के बाद एक सरोवर मिलेगा। उस सरोवर के बाजू में एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है, और जिस घर में सबसे ज्यादा राधे राधे लिखा है वही कन्हैया का घर है। हाँ, आ करके देखिए तो पीपल का वृक्ष द्वारपाल खड़ा हुआ है, और उसी महल में राधे राधे लिखा हुआ। और द्वारपाल से कहते भैया द्वारपाल, क्या ये कन्हैया का घर है? बोले हाँ, मैं उनका मित्र हूं, जा करके बताओ ना उन्हें कि मैं उनसे मिलने आया हूं। कहे द्वारपाल कहता है क्या लेने के लिए आए हो? ब्राह्मण देवता, जो मांगोगे वो मैं दूंगा। कहे सुदामा जी कहते हैं मैं मांगने वाला ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो देने वाला हूं। कहे मैं उसे देने के लिए गिफ्ट लाया हूं। कहे जाकर के बतलाओ कि उनका मित्र सुदामा आया है। कहे क्यों मजाक करते हो ब्राह्मण देवता, कहाँ कन्हैया और कहाँ आप देख रहे हो अपनी स्थिति को? कहे सुदामा जी कहते यही स्थिति को तो संसार वाले देख रहे हैं और अभी तक मुझे नहीं पहचाने। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। सुदामा जी के बारे में सुखदेव स्वामी वर्णन किए व्यास जी अपने हस्त कमल से गणेश जी के द्वारा लिखवाए। अभी तक संसार वाले मुझे नहीं समझ पाए। द्वारपाल लगता है तू भी नहीं समझ पाएगा। यदि मन है भैया तो जाकर के कन्हैया को बुला दे, नहीं तो मैं चलता हूँ, मैं मंगने के लिए नहीं देने के लिए आया हूँ। रुको ब्राह्मण देवता, भगवान ने मुझे सर्व अधिकार दिया है सबको दान करने का, लेकिन मैं तुम्हारे संदेश को भगवान के पास जरूर पहुंचाऊंगा। हाँ, चला गया। भगवान अपने अष्ट पटरानियों के साथ चौसर खेल रहे हैं, और द्वार पर जाकर के हाथ जोड़कर भी कहता है भगवान, रोज को हमारे द्वार पर तरह तरह के ब्राह्मण भिक्षुक राजा महाराजा देवतागण भी मंगने के लिए आते हैं। मैंने सबको दान किया है, लेकिन आज एक बड़ा ही लक्षण ब्राह्मण आया है, उसकी बड़ी ही दीन दशा है भगवान। और आपका मित्र बतलाता है, हाथ जोड़ लिए, नेत्र में आंसू ले लिए, क्योंकि सुदामा जी की स्थिति को भाग गए थे। और कहते हैं शीश पगा न झगा तन में। हे भगवान, जो ब्राह्मण आया है बड़ा ही दीन दशा है उसकी। कहे शीश पगा न झगा तन में, अब जाने को आही बसे के ग्रामा। धोती लटी से फटी दुपटी, और पाहन में नहीं उपन श्यामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रही चकिशो वसुधाय भिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। जय श्री सुदामा नाम सुने भगवान, मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है। ओ कहाँ चौसर, कहाँ प्रताप फेंके, कहाँ खड़ा हूँ, नंगे पैर दौड़ने लग गए। मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है। इतने दौड़े भगवान, इतने दौड़े, सुदामा 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 कहते आवाज लगाए। सुदामा जी जब आवाज को सुने, जो चल भी नहीं पा रहे थे वो भगवान को देख करके दौड़ने लग गए। इतने दौड़े सुदामा भी भूल गए कि मैं निर्बल हूँ, और दौड़ लगा रहे हैं। इतने दिन के बाद आए हो मित्र, कहाँ चले गए थे सुदामा, कहाँ चले गए थे?
गले से लिपटा लिए। सुदामा भी कहते मैं तो बस समय की इंतजार कर रहा था भगवान, आज ही समय मिला और आपके पास मैं आ गया। बड़े जोर से सुदामा जी को पकड़े हैं भगवान। भगवान ने गोद में उठा लिया सुदामा को और ले आए। जिस आसन पर इंद्र कुबेर ब्रह्मा महेश तरसते हैं बैठने की, उस आसन पर सुदामा ब्राह्मण को ला दिया। बैठो ब्राह्मण बैठो, परात लाओ, जल लाओ, गंगा जल लाओ, चंदन लाओ, दीप लाओ, धूप लाओ। सब रानियों को आवाज दे रहे हैं। हाँ। एक दृष्टि जब सुदामा जी के चरण की ओर पड़े भगवान के, तर 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 रोने लग गए भगवान। भगवान ने अपने दांतों से उस कांटों को खींच करके निकाला। रानियां जो है जल ला ही रही है, परात ला ही रही है, और भगवान ने अपने अस्त्र बिंदु से उनके चरण धो दिए। उस दिन को कह रही तुझे झूठ बोलना भी नहीं आता, तू जरूर कुछ ना कुछ लाया है, मुझे पता है। भगवान अपने पलंग से उठ करके सुदामा जी के पलंग में आए, हाथ को रखे। कुछ नहीं लाया सुदामा? बोले कुछ नहीं लाया हूं। करेंगे हाँ तो ये क्या है? कहे पोटली को पकड़े, झटके से खींचे तो वो पोटली फट गया सज्जनों। और भगवान ने एक मुट्ठी पकड़ा और भाषण करने लग गए। एक मुट्ठी खा करके एक लोग का राज्य सुदामा जी के नाम कर दिए। भगवान प्रेम वृंदावन बिहारी की जय। दूसरा मुट्ठी पकड़े, दूसरा मुट्ठी खा करके 2 लोग का राज्य सुदामा जी के नाम कर दिए माता। तीसरा मुट्ठी भी पकड़े, माता रुक्मिणी आकर हाथ को रोक दी। कहे हमारा भी घर है, परिवार है स्वामी, दान करो, लेकिन थोड़ा बचा करके कहे। 2 लोग तो दे दिए, आप त्रिलोकीनाथ हो, आप तो 1 लोग की नाथ बचे हो। कहे आज तो ब्राह्मणों को दान देने के लिए रोक रही है रुक्मिणी, क्या कर? यदि ये ब्राह्मण नहीं होते तो कोई ब्राह्मण तेरा पत्र लाने वाला मेरे पास नहीं रहता, और ऐसे ब्राह्मणों को तो दान देने के लिए रोक रही है। बोली नहीं भगवान, मैं दान देने के लिए कहां रोक रही हूं, सर्व दान कर दो, लेकिन अपना भी तो घर परिवार देखना पड़ता है ना। रोके भगवान। रात्रि बढ़िया शयन किए। दूसरे दिन सुदामा जी कहते हैं मैं चलता हूं कन्हैया, तुम्हारी भाभी मेरा राह देख रही होगी। ठीक है ब्राह्मण देवता, ले जाकर ये पहने ऐसा नवा कपड़ा तेरा उतार दे, पुराना कपड़ा वहीं पठेरम तो रखा है कि भगवान बोला पहन ले, जाते बढ़िया की। सुदामा जी भी कुछ उनके मन में कुछ नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जैसा जो मनुष्य आता है वैसे ही जाता है, और ये तो मेरा एक माया रूपी है। ईश्वर को निकाल दिए। माता रुक्मिणी के थे, देख तो देख ले सही, मेरे को कहीं लाज नहीं आवे। कोनो काल पे मितान आई, नवा कपड़ा पहनाई, सिनों ने उतर गई इसकी जान दे लगा। बताओ की अभी सबो ठन को एक ठन धोती गमछा देते तल देके बस बेटा डोल करे लगती सी ब्राह्मण देवता। औ येहुल मंगली से है सुंदर बढ़िया। सुदामा जी तार मन में कोई भी खटपट नहीं लगे और सुंदर बढ़िया पहन लिए। चलता हूं मैं कन्हैया कहे, अरे तो बहु मतलब आशीर्वाद दे दे। सब आने लग गए, प्रणाम करने लग गए। मणि मैया आई सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, दीर्घायु भव। सत्यभामा आई आयुष्मती भव, दीर्घायु भव, सौभाग्यवती भव। जी जब निकले तो मन में सोचे इतने बड़े त्रिलोकीनाथ, 3 लोग 14 भुवन के मालिक है मेरे कन्हैया, क्या मेरे दीन दशा उसे पता नहीं चला होगा? लेकिन उसने मेरा कुछ भी मदद नहीं किया कहे, और इधर 2 लोग के मालिक बन गए सुदामा जी, पता ही नहीं है। सुदामा जी कह रहे हैं भजले हरि हरि रमनवा, भजले हरि हरि। यह जो पावन कथा है, निश्चित रूप से हमारे जो जितने पूर्वज हमारे आज हमसे हमारे बीच नहीं है चले गए, उन सब का इस कथा के माध्यम से उद्धार होगा। आइए कथा के उपरांत में चढ़ोतरी का कार्यक्रम मैं समस्त ग्रामवासी भाइयों बहनों से, सभी श्रद्धामयी माताओं से आग्रह करता हूँ कि आप सब, यह महान यज्ञ है, श्रीमद् भगवत कथा रूपी जो यज्ञ है महान यज्ञ है, और इस यज्ञ में अपनी श्रद्धा रूपी आहुति जिस रूप में भी, चाहे अन्न के रूप में, चाहे पैसा के रूप में, जिस किसी भी रूप में आप सब समर्पित करना चाहे भगवान के नाम से, वो आकर के अपनी श्रद्धा सुमन समर्पित कर सकते हैं। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। रुपया सवा काठा दान का सादर सा प्रेम भेंट है, बोल उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। 1.5 काठा दान 11 रुपया का सादर सा प्रेम भेंट श्री अवधराम जी साहू की ओर से, बोली उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। श्री दक्षिणाथ नाम लीला मौन नाम लीला आचार्य अंकित कुमार चौबे भरद्वाज गोत्रोत्पन्नाय शर्माहम श्री दक्षिणाथ तुभ्यम संप्रदेत। अखिलेश साहू जी की ओर से 51 रुपये का सादर सा प्रेम भेंट है, बोली उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। श्री दशरथ साहू जी की ओर से 31 रुपये का सादर सा प्रेम भेंट है, बोली उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। 10,000
जयलाल साहू जी जामगांव, देवलाल साहू जी जामगांव निवासी की ओर से 151 रुपये का संगवारी हो फाइनली अब हो गए ढलती बेरा है सूर्य थोक थोक दिखत है और हमन सुन डरेन भागवत अब आप मतलब सुने होंगे संगवारी हो वीडियो के माध्यम से। तो हमारा आज के ब्लॉग वीडियो कैसी लगी से कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो अच्छा लगी से लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ।